माय यंगर ब्रदर जो वल्लभ भाई पटेल के बारे में, राजेंद्र बाबू के बारे में कहते हैं, ये पता है ना आपको? गोपाल गांधी जी नहीं, ये मैंने एक सरदार पटेल पे किताब लिखी है, वो आप जानते हैं? वो नहीं मिली है मुझको, मैं मंगाने वाला हूँ उसको। और राजगोपाल जी बाबू के बारे में भी काफी है, लेख है। पटेल की वाली किताब में होना ही चाहिए। हाँ, उसमें तो होगा ही। वो नवजीवन वालों ने छापी है। अच्छा, वो लाइब्रेरी वगैरह में जरूर होगी। नहीं, मैं मंगा लूंगा वो तो हाँ, वो मैं मंगा लूंगा। कुछ रेफरेंसेस होंगे। वैसे अगर कुछ जानकारी किसी के पास हो तो गोपाल के पास हो सकती है, मेरे भाई गोपाल के पास। मैं कैसे मिल सकता हूँ? एक बार मैंने उनको ईमेल भेजा तो वहाँ से ये जवाब आ गया कि समय ही नहीं रहता उनको, बहुत ही बिजी रहता। और क्या है, वो इतने कुशल हैं। हाँ, और इतनी मेहनत से काम करते हैं। हाँ, कि हर एक आदमी हर एक लेक्चर के लिए उन्हीं को बुलाता है। सही बात। तमिल में, बांग्ला में, हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, कोई भी अच्छा स्पीकर चाहता है तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। सो ही इज एब्सोल्युटली स्वम्प्ड एंड ही इज नॉट एबल टू से नो टू एवरीथिंग, बट ही इज अ मैन दैट आई विल आल्सो राइट टू हिम एंड से दैट एज एंड व्हेन। जस्ट 1 मिनट, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप केवल प्लीज होल्ड दिस व्हेन वी आर टॉकिंग। ये इधर से नहीं, हाँ, उल्टा ये इसमें दिखाई पड़ेगा हम लोग। मोहन जी के साथ मैं भी अब उम्र के उस काम पे पहुंच चुका हूँ। I will also inform my brother Gopal if at all possible he should respond to some of your queries. If at all possible. I can't promise it, but I will certainly inform him that this is a wonderful scholar worth helping if at all possible. तो मैं करूँगा। तो and if I think of anything else, unlikely, but I will certainly let you know. ये मैं जरूर चाहूँगा अगर आप इसको पढ़ेंगे। नहीं, इसको मैं पढ़ूंगा। तो आपको जब समय मिलेगा जब पढ़ेंगे तो मैं ये जरूर चाहूँगा कि किताब छपने लगे तो इस पर आपका एक छोटा सा कोई स्टार्ट छपे। Why not? Of course. कौन पब्लिश कर रहा है आपकी किताब? अभी तो देखिए मैं तो एक नहीं, but the topic is timely. The subject is so you will find a good publisher. मैं कोशिश कर रहा हूँ को लिखा है। You will find a good publisher. तो उसमें थोड़ा मुझको बहुत हेल्प होगा। खुशी से लिखूंगा। हाँ, तो उससे ये होगा। आप पढ़ के लिखिए, पढ़ने के बाद ही तो लिखूंगा। मेरा मतलब ये है कि आप उसमें जो देखें वो लिखें। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 2 व्यक्तियों का नाम मेरे मन में आ रहा है बार-बार। जिन 2 व्यक्तियों ने मुझको इसमें बहुत प्रेरित किया, एक तो लक्ष्मी शब्याल, वो मेरे ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे, मेरे फादर के नाम से भी ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे और बहुत क्लोज रहे हमसे। और अब तो उनकी क्या हालत है आप देखते हैं, ऑक्सीजन। हाँ बिल्कुल, तो मैंने 24 घंटे में 18 घंटे ऑक्सीजन कराया। वो तो अपने मित्र रविंद्र जी के बारे में मुझे लिख रहे थे कि वो बीमार हैं, लेकिन अपने बारे में उन्होंने नहीं लिखा। हाँ, लेकिन वो काफी बीमार हैं और एकदम ऑलमोस्ट इनकैपेसिटेटेड। He is nearby, but he can't read. He has an assistant who does his email work. अच्छा, वो सारा करता है उनका। और इधर मैंने एक कहानी छोटी सी लिखी है, वो पब्लिश हुई थी, तो मैंने उनको कहा कि मैंने एक कहानी लिखी, मैं चाहता हूँ 3-4 पन्ने की है, तो आप उसको पढ़िए। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, आप भेज दीजिए, मेरी बेटी आई हुई है, वो हिंदी जानती है, क्योंकि वो जो है वो तो क्यूबन है, दूसरा वाला जो उनके असिस्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी आई हुई है, तो मैं PDF में उन्होंने कहानी को पढ़ा और इतना बढ़िया लिखा उस पर, मैं भी वो भेज दूंगा आपको। पता
पता नहीं आपको कितना समय है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं भेज दूँ आपको, आप भले उसको ना पढ़ें। तो उन्होंने लिखा उस पर कि ये ऐसी कहानी हिंदी में न तो पहले लिखी गई थी और न अभी तक मैंने पढ़ी है। जरूर भेजिए, जरूर भेजिए। 3 पन्ने भेजिए, तो मैं भेज दूंगा आपको। तो दयाल साहब को, और दूसरे कौन है? आपने 2 व्यक्ति। हाँ, वो मेरे सामने है। अरे छोड़िए। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये किताब जो है वो आप नहीं देखिए, वो तो देखिए ये आप ऐसा नहीं, बिल्कुल ये उचित नहीं। क्योंकि नहीं, इसलिए कि एक तो आपका और मेरा संबंध बहुत नया है, और राजेंद्र बाबू प्रकार की किताब है। आप सोचिएगा, जरूर लक्ष्मेश्वर दयाल जी को डेडिकेट करिएगा बेशक, लेकिन ये तो अच्छा ठीक, इसकी जरूरत नहीं, आपकी इच्छा, जरूरत ही नहीं। आप मुझे एक प्रति भेज दीजिएगा, वो काफी है। वो तो मैं भेजूंगा। हाँ, उसकी आप उसकी चिंता ना करें, उसके बारे में दोबारा ना सोचें। तो लेकिन ये आपने जो मुझे बताया कि उनकी हालत ऐसी है, तो उनकी किताब भी उन्होंने कहा था, तो मैंने कहा कि तो राजमोहन जी को प्रॉब्लम है, वो नहीं उनकी ठीक है, तो अब वो हमें अमेरिका में मंगाएंगे। हाँ, तो वो अमेरिका में भेज देंगे। अच्छा, आप रहते कहाँ? इलाहाबाद रहते हैं? नहीं, लखनऊ। आजकल लखनऊ, पहले मैं मतलब 15 साल से बनारस। तो आपकी प्रोफेसरी कहाँ हुई है? हमने शुरू किया भागलपुर। अच्छा, गेर में शुरू किया, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। Then I got myself transferred to Magadha University in Patna, and I was there for about 10 years. और I retired in 1999. चला गया यमन, में 3-4 साल, उसके बाद चला आया। बस यही ये सारा काम पब्लिश का काम होता है। इतनी सारी चीजें वो छोड़ गए, अभी यहाँ नीचे एक सेक्शन ही है उनका पेपर्स का। All his correspondence, about 7,000 or 8,000 letters are here. His diaries, 50 diaries are here on microfilm, in physical form, here. All his literary collections of journals, vast literary collection of journals, is here on microfilm. Wonderful. And one copy of those microfiches, and one copy of the microfiches is with the Library of Congress in Washington. The American Library, American Embassy did it. और उन्होंने हमको दिया एक कॉपी, डोनर्स कॉपी, तो मैंने वो यहाँ दे दिया। और वो सारी पत्रिकाएं भी यहाँ दे दी, और अपने फादर के और प्रेमचंद जी के और निराला जी के और प्रसाद जी के मैनस्क्रिप्ट्स जो थी, वो सारी मैनस्क्रिप्ट्स जो है मैंने यहाँ दे दी हैं सारी। तो ये सब कुछ यहाँ दे दिया है। और आपके भाई बहन हैं या? जी, मेरे एक बड़े भाई साहब थे, बाहर में डेथ किया, वो भी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। अच्छा, इस किताब में काम आप ही नहीं किया, 10 वॉल्यूम का जो? हाँ, ये जिम्मेदारी आपने उठाई। ये मेरे बड़े भाई साहब जो है वो कुछ ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट थे, और अपने पढ़ने लिखने में उतने मशगूल रहते थे कि वो इसके लिए वक्त निकाल नहीं पाते थे। तो ये सारा काम मैंने ही किया। 3 volumes of correspondence in the 10 volumes, 2 volumes of his diaries of about 23 years, 20 diaries, regular diaries of 3 years, और उसके बाद 5 volumes of his writings. So you have used your post-retirement years very well, so I'm happy to find that, and after this I'm sure you will be able to do some more things. I hope. I get the impression that you will. So when you are giving me your blessings, I hope. I'm giving you my good wishes and my prayers and my confident prayers. तो आपके साथ कौन रहता है लखनऊ में? मेरा लड़का है। Recently he shifted to Lucknow. He changed his job. तो वो वहाँ है। He is actually one of the chambers of commerce. और हमारी बहू जो है वो पढ़ाती है, इंग्लिश में पढ़ाती है।
teacher. Your daughter-in-law. And I have one grandson and one granddaughter, 2 daughters and 5 grandchildren in all among them. One daughter is living in Patna, another daughter is living in Jaipur. My son is living in Lucknow, and I is living with my son. And my wife is living She left me when I came back from Yemen, and thereafter she left me. बेटे के साथ रहते हैं, बहू रखते हैं, तो बहुत ख्याल रखते हैं। मैं अपने काम में बहुत मदद होती है, सुबह से लेकर शाम तक मैं काम करता हूँ। So you have a room for your yes, I have my room, I have a computer, and my laptop and everything, and my library, small library, जिसमें मैं काम करता हूँ। और यहाँ रहता हूँ, बोल में आता रहता हूँ, कभी कुछ और काम करता हूँ। एक और किताब मैंने एडिट की है जो राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर्स जो होते थे एनुअल, 10-15 लेक्चर्स की एक किताब उनको एडिट किया मैंने। उसमें लोगों के साथ के मधु दंडवते के, सिंघवी साहब के और बहुत सारे लोगों के उसमें लेक्चर्स हैं। अभी निकलने वाली है, निकल जाएगी तो मुश्किल ये है कि मैं आपको भेज नहीं सकता किताब में, आपको मैं भेज नहीं सकता। वो ठीक है। अच्छा, और क्या पूछने वाला था कि हाँ, ये जो आपकी कहानी 3 पन्ने वाली कहाँ छपी थी? ये छपी है एक छोटी सी एक पत्रिका निकालते हैं हमारे एक मित्र जाबिर हुसैन, वो यहाँ राज्यसभा के मेंबर थे और मेरे साथ मुंगेर में कॉलेज में थे, तो वो एक निकालते हैं दुआबा पत्रिका का नाम। वो दुआबा नाम इस अर्थ में है कि वो हिंदी और उर्दू इसके बीच दोनों के बीच की जो एक भाषा शैली होती है उसको उन्होंने एक बेंचमार्क बनाया। और मेरे पास फोन तो नहीं है, मैं आपको दिखाता, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसी में वो 3 क्या मासिक है या क्वार्टरली? नहीं, वो है क्वार्टरली। कहाँ से निकलती है? ये पटना से। अब पता नहीं इंटरनेट पर है कि नहीं, अगर इंटरनेट ये आप अपनी कहानी तो अवश्य भेजिए। और ये अंग्रेजी में मेरा प्रोजेक्ट अभी जो है वो अपने फादर की कुछ सिलेक्टेड राइटिंग्स की ट्रांसलेशन में करता हूँ, और उसी क्रम में मैंने वो आपको डाला वाला भेजा। हाँ, तो उसी तरह की चीज़ें कुछ मैंने अपने फादर के ट्रांसलेट की हैं और करता रहता हूँ। और एंड आई इंटेंड टू publish them in the form of a book of selected writings of Ajay Shifuddin Sahai. Because my father, probably I must tell you, during the freedom movement and even after freedom movement, तो हिंदी के सवाल पर मेरे बहुत लड़ाई हुई। और उनका एक लेख है जो मैंने ट्रांसलेट किया था, जो छुपा है, क्या अंग्रेजी से हिंदी हार गई, जो धर्मयुग में छुपा था। तो उसको मैंने ट्रांसलेट किया और वो हिंदी में छपी उसी मैगजीन में। हैज हिंदी बीन डिफीटेड बाय इंग्लिश। तो मेरे पिताजी शुरू से जो है वो इसमें इसको उन्होंने अपना जो गांधी जी का और राजभव का भी रहा, थोड़ा सा मतभेद था उर्दू को लेकर के, तो गांधी जी का थोड़ा ज़्यादा झुकाव रहा उसके बारे में। और मेरे पिताजी का ये कहना था, because you see Gandhi was not a linguist. Primarily he was not a linguist. His approach was basically political and practical. Yes. But my father, who was a writer, he was a stylist. Yes. So his approach naturally had to be different. Literally, yes. तो उन्होंने जो ये किया तो उनका थोड़ा ये बॉर्डर था कि हाँ, my father was a student of Arabic and Persian till his 11th class. Okay. 11th class तक उन्होंने अरबिक और पर्शियन पढ़ी थी। कौन से शहर में? आरा। उस जमाने में कैलकाटा यूनिवर्सिटी थी। मेरे फादर ने कैलकाटा यूनिवर्सिटी पास किया एजुकेशन। तो उस वक्त जो है वो यही था, उर्दू पर्शियन ज़्यादातर लोग पढ़ते थे, कास्ट लोग बहुत ज़्यादा, और अरबिक भी।
which was very rare. Arabic आपको नहीं पढ़ता. Persian was not so rare, but Arabic certainly was rare. तो उन्होंने जो है वो काफी अच्छी उर्दू उसमें जो 10 मिनटों में उर्दू राइटिंग्स भी है, उसमें कुछ उसका फैक्सिमिलीज हैं, तो उनका भी उर्दू से ये था. तो उर्दू के प्रति जो है वो मेरे पिताजी का जो दृष्टिकोण था वो गांधी जी के दृष्टिकोण से भिन्न होते हुए भी एक था दोनों. तो ये जो सवाल है उस पर मेरे पिताजी इस. और दूसरी बात कि गांधी जी का जो रचनात्मक कार्य उस गांधी जी तो स्वयं जाकर के रहने लगे सेवाग्राम में, और उन्होंने गांव के जीवन को स्वयं जाकर के उस तरह से देखा. लेकिन गांधी का जन्म तो नहीं हुआ था किसी गांव में, शहरी थे. हाँ, तो वो तो उन्होंने गांव को बाहर से जाकर के गांव में रहकर के गांव को देखा. मेरे पिता तो गांव में ही पैदा हुए और गांव में ही बढ़े, और गांव से जो उनका लगाव था वो बिल्कुल गांव वालों जैसा लगाव था. और उन्होंने एक उपन्यास लिखा देहाती दुनिया, जो अपने समय में और आज भी आंचलिक उपन्यास के नाम से जो है प्रसिद्ध है हिंदी में, कि वैसा कोई दूसरा उपन्यास नहीं लिखा गया. उन्होंने गांव के लोगों के लिए, गांव के लोगों की भाषा में, समझे जाने योग्य भाषा में, भाषा शैली में गांव की समस्याओं के विषय में उपन्यास लिखा हुआ देहाती दुनिया, छोटा सा उपन्यास. और उसी क्रम में उन्होंने ये किताब लिखी जो मैंने ग्राम सुधार. तो उनका जो गांव का जो जुड़ाव था वो ऐसा जुड़ाव था जो मैं ख्याल है राजेंद्र प्रसाद को भी नहीं था, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद भी बचपन में जितने दिन रहे उसके बाद जब वो बाहर चले गए तो फिर उसके बाद गांव से उनका संबंध बहुत कम था. और इन लोगों का जो पॉलिटिकल लाइफ था वो सिटी ओरिएंटेड था. गांधी जी ने जाकर के बाद में जो है वो गांव में रहना शुरू कर दिया, और अपना पॉलिटिक्स जो है उनका वो गांव से जुड़ गया था बहुत गहराई से. लेकिन राजबाबू के साथ वो नहीं हुआ. मेरे पिताजी तो शुरू से गांव में रहे, और गांव में जो उन्होंने अनुभव किया और गांव के लोगों की समस्या के विषय में उन्होंने जो लिखा, अगर वो किताब है तो अगर आप नहीं, मैं एक छोटा सा इसमें से आपको ये उदाहरण आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप उससे अंदाज होगा आपको कि मेरे फादर ने जो लिखा है 10 लाइनें. सुनाइए. गांव में ही भाईचारा पलता है, एक गांव एक पूरा परिवार है, पड़ोसियों में आपस में मेलजोल देखने लायक, जरूरत पड़ने पर सब लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. ब्राह्मण क्षत्रिय भी दूसरी जाति के स्त्री पुरुषों को चाची, भाभी और काका भैया कहते हैं. मंगल अमंगल में, सुख दुख में, संकट विपद में सबका सहयोग और सद्भाव बना रहता है. हिंदू और मुसलमान भी शादी गमी में, पर्व त्योहार में, खेती बाड़ी में, लेन देन में, बातचीत और व्यवहार में कोई भेदभाव नहीं रखते. हिंदू ताजिया में शरीक होते हैं, मुसलमान होली में. पड़ोस का नाता दोनों में बराबरी के साथ चलता है. कुलीनों और हरिजनों में भी ऐसा ही बर्ताव देखा जाता है. डोम जब सराध में दौरा देता है तब मनचाहा दाम नहीं मांगते, मगर जब शादी ब्याह में देता है तब हट ठान कर मुंह मांगा दाम ले लेता है. धोबी जब गमी के कपड़े धोता है तब सीधा भी नहीं मांगता. धोबी जब गमी कहाँ बैठ कोई है नहीं. No, but वहाँ आराम से बैठिए, कोई नहीं. I am not there for the next hour. We are completing this. Okay, thanks. Coming to गांव जब धोबी जब गमी के कपड़े धोता है तब सीधा भी नहीं मानता, मगर सौरी घर के कपड़े धोने पर खूब सीधा और नेक निशावर काट ला करते. देखिए गांव का ये जो चित्र है, ये चित्र और लोगों में देखने को नहीं मिलता. ये लिखा है 1940 में, 1940 में ये सब निकला. इन डिफरेंट जर्नल्स निकले थे, उनको कलेक्ट करके एक किताब, एक थीम थी उसमें. अच्छा. उस थीमेटिक written over a period of time. हाँ, yes. Okay. Just when the constructive program was at its peak,
and at its widest, at least in Bihar. So late 30s and early 40s. तो ये इसलिए मैं लेता है कि ये किताब कम से कम आप एक जरूर स्वीकार करें. मैंने आपको बहुत नहीं, thank you so much. And I feel that your work is of real importance. Your Rajan Babu